ऑलराइट स्क्वाड, आज का जो हमारा सफ़र रहा है वो हम जलोवा में रहे थे। और वहाँ अपने होटल से निकल के हम जो गए थे सुडूसन वाटरफॉल गए थे। और वहाँ पे थोड़ा उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया। अनफॉर्चुनेटली उस वाटरफॉल की ड्रोन फुटेज बनाते हुए मेरा जो है वो ड्रोन क्रैश हो गया। उसका गिम्बल जो है इस वक्त टूट चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका कोई हल निकल जाए। अगर नहीं निकलता तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके बगैर अपना टाइम गुजारना पड़ेगा। अगर कोई हल निकल आया तो वेल एंड गुड, ना निकला तो बुरा तो हो चुका है। आज हम सुडूसन वाटरफॉल के बाद आए थे इज़निक लेक में। ये मेरे पीछे वही लेक है, इज़निक लेक। काफ़ी बड़ी लेक है और काफ़ी पीसफुल जगह है। यहाँ पे आने के लिए आपको जलोवा से तकरीबन 45 से 50 मिनट का रास्ता जो है वो लगेगा। और आई थिंक ये बुरसा के रास्ते में है। तो अगर आप यहाँ से बुरसा जा रहे हो तो फिर आपको यहाँ रुक के बुरसा चले जाएं तो बेहतर है। जलोवा से आप अलग से ना आएँ स्पेशली। और अगर आप आगे आपने बुरसा नहीं जाना मेरी तरह, तो फिर आप स्पेशली यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम ट्रैवलिशिया स्क्वाड। आज जो है हम जलोवा से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वो कुशादेसी है। लेकिन मुझे बीच में इसमें रुक के जाना पड़ेगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे पता कर लूँ इज़मिर से, अगर मेरा ड्रोन रिपेयर हो सके तो इंशाल्लाह इज़मिर रुकूंगा और उसके बाद फिर कुशादेसी जाऊंगा। इज़मिर जो है मुझे इस वक्त जो मेरा मैप शो कर रहा है, अभी मैं यहाँ से निकला हूँ तो 5 घंटे तो 15 मिनट समझ लें कि शो कर रहा। तो इंशाल्लाह 5 घंटे 15 मिनट, सवा 5 घंटे या 5 घंटे में इंशाल्लाह हम इज़मिर पहुँचेंगे। और वहाँ से फिर मैं पता करूँगा अपना ड्रोन रिपेयर करने का और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो करने के बाद कुशादेसी निकल जाऊँगा। और कल का दिन मेरा बहुत अच्छा भी गुज़रा, बहुत बुरा भी गुज़रा। बहुत अच्छा इसलिए कि क्योंकि स्नो अच्छी पड़ी, उसका मज़ा आया। रास्ता जो हम गए थे रास्ता बहुत अच्छा था, उसका मज़ा आया। और बुरा इसलिए कि एक तो मेरा ड्रोन क्रैश हो गया, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था। वो वाटरफॉल का शॉट लेते हुए मेरा एकदम हवा आई और हवा का झोंका जो है मेरा ड्रोन बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जाके कंध में बजा जाके, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया और उसका गिम्बल शायद टूट गया। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, गिम्बल का आधा हिस्सा टूटा आधा नहीं, कुछ इस तरह का चक्कर। अब रिपेयर सेंटर जाऊंगा तो पता चलेगा। और जो दूसरा मसला हुआ है वो ये आप देखें, ये मेरा फ़ोन चमके मार रहा है। ये कल इसको बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया, अच्छा भला चल रहा था, बैठे बैठे इसको कुछ हुआ और चमके मारने लग गया। तो ये मैं नेविगेशन के लिए फ़ोन लाया हुआ था और अब इसका ये हाल है। 2 नुकसान मेरे हो गए हैं कल के दिन में, और छोटे मोटे नहीं, काफ़ी हैवी नुकसान हुए हैं। एक तो मेरा ड्रोन
वो भी हैवी नुकसान, एक मेरा ये फ़ोन, ये भी हैवी नुकसान। लेकिन जो होता है बेहतरी के लिए होता है, ये तो बात पक्की है। और अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 खोलते हैं, बल्कि 100 खोलते हैं। इस बात पे आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए, जो कि मेरा भी है। थोड़ा सा डिसहार्ट में हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को दोबारा ट्रैक पे लेके आया, यही सोच के कि एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 ज़रूर खुले होंगे और कोई ना कोई इसमें आसानी ज़रूर होगी। इस मुश्किल के बाद कोई ना कोई आसानी ज़रूर होगी। तो यही सोच के मैंने अब अपना ट्रिप जो है वो कंटिन्यू किया है और इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। मौसम इस वक्त बड़ा अच्छा है, हल्के से बादल हैं, कभी धूप निकल लेती कभी बादल हैं। क्लियर मौसम है, मतलब कि विजिबिलिटी क्लियर है। वैली बहुत खूबसूरत है जो मुझे लगी है। तो मैं तो यहाँ से निकलते हुए भी हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ। लेकिन इशू बस वही है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं और आपको घूमने फिरने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, तो आके आप आराम से यहाँ से भी रेंट ए कार करवा सकते हैं। नहीं तो आप इस्तांबुल से गाड़ी लेके आएँ और वहाँ पे वापस कर दें, क्योंकि इस्तांबुल इधर से बिल्कुल साथ ही है। तकरीबन मेरा ख्याल है हार्डली 2 घंटे का हार्डली रास्ता होगा। तो आप इस्तांबुल से गाड़ी रेंट पे करें, इधर आएँ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, और उसके बाद वापस जाके आप गाड़ी वापस कर दें उधर। तो बहरहाल इधर घूमने के लिए गाड़ी लाजिम है, और मेरा ख्याल है कि इधर आना भी लाजिम है, क्योंकि बहुत खूबसूरत वैली है। और मैं तो विंटर्स में आया हूँ, लेकिन अगर आप समर्स में आएंगे जो कि पीक टाइम होता है, तो आपको ऑब्वियसली अच्छी लगेगी। ये जो पत्ते भी झड़े हुए हैं और सारा ये भी आपको ग्रीन मिलेगा और मौसम आपको अच्छा मिलेगा, आप एंजॉय कर सकेंगे। वैसे तो इधर से मैंने मुड़ना था, लेकिन मुझे सामने फ्यूल पंप नज़र आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूल डलवा ही लूँ। वैसे तो मैं ढूंढ रहा था टोटल का फ्यूल स्टेशन लेकिन जितना मैं घूमा मुझे नज़र नहीं आया। तो मुझे दूसरी ऑप्शन फिर ये शैली समझ आ रही है, क्योंकि बाकी इनके अपने हैं, उनका मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से फुल करवा ही लूँ। अच्छा जी, अब ये है कि जो मेरा वो नेविगेशन वाला फ़ोन था वो तो बिल्कुल जवाब दे गया। पहले थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल जवाब दे गया। बहरहाल वही प्लान मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं इज़मिर जाऊंगा। वहाँ पे DJI का एक सर्विस है, वो जो ऑथराइज्ड सर्विस डीलर है वो वहाँ पे इज़मिर में है। मेरी उससे बात हुई है, तो कह रहा है कि आ जाओ मैं देखता हूँ। तो अब मेरा यही प्लान हुआ है कि पहले मैं इज़मिर जाऊँगा और वहाँ जाके चेक करूँगा मैं कि क्या सिस्टम है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं कुसादेसी के लिए, कुसादेसी है क्या, हम तो कुसादेसी भरेंगे, लेकिन जो है वो कुशादेसी यहाँ के लोग बोलते हैं, कुशादेसी। तो कुशादेसी जाएंगे, पहले इज़मिर DJI के सेंटर और फिर कुशादेसी। तो अब ये रोड पे हमने रहना तकरीबन 4 घंटे का 5 घंटे का रह गया तकरीबन, तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ट्रक वालों को पता नहीं क्या मसला, सारी स्पीड तोड़ देते हैं। अगर ये लगे रहे तो इस तरह तो 5 घंटे का सफ़र जो है वो 10 घंटों में ही होगा। शुक्र है पीछे हुआ। बस यही है कि टाइम पे पहुंच जाऊँ मैं, क्योंकि
जो यहाँ पे क्योंकि सर्दियाँ हैं और उस वजह से जो है ना सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है नॉर्मल टाइम से, क्योंकि दिन छोटे हैं और मेरे ख्याल में वो दिन की रोशनी के हिसाब से अपनी टाइमिंग रखते हैं सारे, या फिर मगरिब के हिसाब से, मुझे समझ नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी टाइमिंग्स रखते हैं इनका यही हिसाब है कि जल्दी बंद कर जाते हैं आजकल। तो ये ना हो कि मैं अजमेर जाऊं भी और मेरा काम ना हो बंद करके चला जाए। वैसे मैंने उससे रिक्वेस्ट तो की है कि मैं आ रहा हूँ, यलोवा से आ रहा हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा, तो वेट मेरा कर ले अगर बंद होने का टाइम भी हो तो। लेकिन फिर ये है कि अगर वो वेट कर भी ले तो अगर मैं उसको सर्विस के लिए दूंगा तो कहीं ये ना कहे कि एक दिन बाद मिलेगा, वो फिर जो है मेरा एक दिन वो भी ज़ाया होगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बहरहाल जाऊंगा, देखूंगा, अगर मुझे फिजिबल लगेगा तो फिर ही मैं करवाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं करवाऊंगा। वैसे मैंने हिसाब लगाया है कि शीशा साफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आगे जो गाड़ियाँ हैं हर 2 मिनट बाद, क्योंकि नीचे सड़क गीली है और पता नहीं इनके मडगार्ड नहीं लगे हुए, क्या चक्कर है, या होता हीऐसे है कि फिर शीशे पे जो है ना वो सारा पानी गंद फेंक देते हैं। मैं बार बार साफ़ कर रहा हूँ, वो बार बार गंदा कर रहे हैं। लेकिन इधर जो रोड आ गई है बहुत मज़ेदार आ गई है, और जो मौसम हो गया वो भी बहुत मज़ेदार हो गया। लेकिन यही खूबसूरती है कि चाहे शीशा साफ़ नहीं है, लेकिन बात वो है कि क्योंकि मैं आपको वही एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं भी इसी तरह देख रहा हूँ और आप भी इसी तरह देखेंगे तो वही एक्सपीरियंस हो जाएगा जो कि मेरा हो रहा है। तो आई थिंक बेहतर है ऑल नेचुरल, जिस तरह मैंने कहा था कि कोई फैंसी चीज़ नहीं, ऑल नेचुरल रखूँगा। तो ऑल नेचुरल तो फिर यही है कि जो मुझे नज़र आ रहा है वही आपको नज़र आए, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ उस तरह से आप देखें। तो मेरे ख्याल में इस तरह ज़्यादा बेहतर था। अब ये तो आप बताएंगे कि नीचे कमेंट सेक्शन में, ये तो आप बताएंगे कि ये सही मेरा फ़ैसला है कि नहीं। अभी ये रास्ते में जो है काफ़ी हैवी बारिश भी हो रही है, स्नोफॉल भी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने फिर अपनी स्पीड जो है ज़रा स्लो की है। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि जो इसको गाड़ी को टायर्स लगे हुए हैं वो विंटर टायर्स हैं कि नहीं और किस हालत में है। तो बेहतर यही है कि सेफ़ एंड साउंड बंदा जाए, तो इसलिए मैंने अपनी स्पीड को ज़रा स्लो की है ताकि कहीं स्लिपरी या कोई ऐसा चक्कर ना हो। मैं तो जो सीधी बात है पहले भी बताया था कि बड़ा अनकंफर्टेबल होके चलाता हूँ अगर किसी की भी गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी गाड़ी के अलावा किसी और की। और ये ऊपर से ये रेंटे कार है और मैंने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस भी नहीं ली जो फुल इंश्योरेंस होती है, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके चला रहा हूँ। अपनी चीज़ तो फिर अपनी होती है ना, लेकिन ये है कि अगर आप एहतियात कर लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। बुरसा का बोर्ड आया था, इसका मतलब हम बुरसा में एंटर हो चुके हैं। ये बुरसा सिटी है मेरे ख़्याल में, या उसके कोई साइड की जगह होगी कोई हाईवे वाली, लेकिन जो बोर्ड आया था उस हिसाब से वी आर इन बुरसा। और शायद मैं कोई गलत हाईवे पर गया हूँ, ट्रकों वाली हाईवे पे, ट्रक की ट्रक है, जीटी रोड पे समझ में आ गया हूँ। मेरे ख्याल में ये कोई बुरसा की शायद कोई कमर्शियल मार्केट है, और जो जिस तरह मुझे मैप शो कर रहा है, अगर देखें ये बुरसा आ रहा, तो मेरे ख्याल में सामने ये जो पहाड़ है और उस पर जो सिटी है वो शायद बुरसा सिटी है। अच्छा, बुरसा सिटी में मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की थी उस हिसाब से सिर्फ 2 जगह हैं, एक उस्मान गाजी का मज़ार है उधर, और एक जो है उधर एक मस्जिद है। ये 2 जगह हैं, लेकिन
मैंने सुना है कि काफ़ी कंजस्टेड सिटी है और काफ़ी रश होता है, क्योंकि पहले इनका कैपिटल हुआ करता था बुरसा। तो कैपिटल हुआ करता था इनका ये बुरसा, तो इस वजह से काफ़ी इधर जो है ना खलकत रहती है। मुझे क्योंकि रश वाले एरियाज़ पसंद नहीं है। हाँ, स्की रिज़ॉर्ट है इधर, अगर आपको स्कीइंग पसंद है आप स्की रिज़ॉर्ट जा सकते हैं विंटर्स में, लेकिन स्कीइंग भाई को आती नहीं है, इसलिए वो पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। तो टाइम बचाओ और अपने आगे सफ़र को जाओ। लेकिन मेरे ख्याल में ये सामने जो सिटी नज़र आ रही है ये बुरसा सिटी है। रश में ले आई है गूगल आंटी, और अभी कह रही है कि 227 किलोमीटर इसी रोड पे रहना, और अगर यही रोड अगर हुई ऐसी तो भाई यही रश हुआ तो बहुत काम ख़राब हो जाना। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल में ये शहर गुजरेगा तो उसके बाद बेहतर हो जाना चाहिए, देखें क्या होता है। ये साथ जो है शायद ट्रैम की लाइन है कि कौन सी है ये उसी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाइन है ये। इसके साथ जो चलती है, मतलब कि ऊपर जो तार होती है उसके साथ साथ यूँ अटैच करके, उसको पता नहीं ट्रैम कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसकी लाइन है सारी। अब आगे मुझे ये नज़र आ रहा है पानी, या पता नहीं समुंदर है कि एक लेक थी जो कि बुरसा में थी, जिसका मुझे किसी ने बताया था कि उस लेक को विज़िट करना। लग तो मुझे देखने में लेक रही है, लेकिन हो सकता है समंदर भी हो। लेकिन अब शायद हमारे लेफ़्ट साइड पे हमारे साथ साथ जो है ये पानी ही चलेगा, ये समंदर है या लेक है जो भी है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लेफ़्ट साइड पे हमारे साथ साथ जो है ना वो चलेगा। काफ़ी टाइम के बाद अब ये कोई ग्रीन एरिया आया है, मतलब कि घास नज़र आ रही है, कोई फील्ड्स नज़र आ रही हैं ग्रीन कलर की। तो एकदम से जो कलर्स चेंज हुए हैं लैंडस्केप के, तो बड़ा मज़ेदार लगा वो, क्योंकि पीछे से आ रहे थे तो कुछ भी नहीं था, फैक्ट्रीज़ आ रही थी, उसके बाद एकदम स्नोवी एरियाज़ आए, उसके बाद फिर एकदम ये ग्रीन एरिया आ गया। थोड़ा मैंने भी अपनी स्पीड को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह पे उन्होंने पोल लगाए हैं और पोल्स के ऊपर जो है कैमराज हैं। अब वो जिस तरह आप कह लें कि लाहौर में लगे हैं, अब वो पता नहीं सर्विलेंस कैमराज हैं या स्पीड रडार्स लगे हैं, उस पर कुछ पता नहीं। तो एकदम से नज़र आते थे, मैं स्लो करता था, लेकिन फिर स्पीड लिमिट के हिसाब से हो नहीं पाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर द लिमिट चला रहा था। तो इसलिए फिर अब मैंने कोशिश की है, 3 4 5 से मैं गुज़र गया हूँ, तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं जो हूँ ज़रा स्पीड को लिमिट में लेके चलूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इस रोड पे लोकल्स भी जो है ना वो तमीज़ से चला रहे हैं। क्योंकि पहले मैं देख रहा था, जब मैं इस्तांबुल से जलोवा आया था तब तो कोई तमीज़ नहीं थी, वो शां करके निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि तमीज़ से चला रहे हैं, अपनी स्पीड लिमिट में चला रहे हैं। अब उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। ओके जी, अभी पुलिस वाले ने रोका था मुझे, पहला एनकाउंटर पुलिस वालों के साथ हुआ है मेरा। क्या वजह थी ना उनको समझ आ रही थी ना मुझे समझ आ रही थी। वो इंग्लिश नहीं बोल रहे थे और मैं टर्किश नहीं बोल रहा था। तो मेरे ख्याल में कोई यही होना है कि जो मैं ओवर द लिमिट स्पीड जो है जा रहा था, शायद वो कोई डालने को पकड़ा होगा। पूछता रहा हूँ मैं उनसे कि क्या कोई ट्रैफिक फ़ाइन है, कोई क्या चक्कर है, मैं इधर पे करना है, क्या करना है। लेकिन उन्होंने कहा गो पासपोर्ट लिया था, ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, और जो ये रेंट कार वालों ने जो दिए मैं पेपर्स दिए मैं वो लिए थे, और अपने वो कंप्यूटर में कुछ मारा, और उसके बाद कहते हैं गो। अब पता नहीं कि वो क्या इसका हिसाब है। मैं तो उनको कहता रहूँ कि भाई क्या फ़ाइन है, क्या इधर पे करूँ, क्या करूँ, मेरे से अभी
लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो बस फिर वहाँ से निकल आए। अब आगे इंशाल्लाह तकरीबन घंटे का रह गया इज़मिर, और इज़मिर से फिर अपने ड्रोन का जो भी हिसाब किताब लगवाना वो लगवा के तो फिर इंशाल्लाह कुशादेसी या कुशादेसी जो भी नाम है उधर इंशाल्लाह जाएंगे। ऑलराइट जी, अब सीन ये है कि इज़मिर में रुका था और वहाँ पे DJI के ऑफिस में जाके मैंने ड्रोन दे दिया। वो कह तो रहे थे कि 4-5 दिन में, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की है मैंने, तो कुछ उन्होंने इधर उधर से फ़ोन घुमा के अरेंजमेंट किया है, तो कल नहीं तो परसों कह रहे हैं कि हम आपको दे देंगे। तो पहले मैंने सोचा था मैं इधर ही रुक जाता हूँ, इधर से लेके तो मैं ड्रोन फिर आगे चला जाऊँगा, लेकिन फिर मेरी आगे होटल बुकिंग हो गई भी थी और वो कैंसिल नहीं हो सकती थी। इस वजह से जो है मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं आगे चला जाता हूँ कुशादेसी, और वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ का। तो फिर मैंने यही सोचा कि अपना उधर करके तो इधर से मैं लूँगा अपना ड्रोन और फिर आगे का सफ़र करूँगा। अब आई होप कि वो बिल्कुल ठीक कर दें, जो उसके इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व कर दें। अब ड्रोन दे के मैं निकल आया हूँ और कुशादेसी की तरफ जा रहा हूँ। In 500 meters, use the left lane to continue on Yeseldero Jadasi D300. ओके, तो ये है कि इज़मिर कैसा लगा। इज़मिर में मैं ज़्यादा रुका नहीं, बस रोड के ऊपर ही रहा हूँ, लेकिन इस्तांबुल की तरह मुझे कंजस्टेड नहीं लगा। यहाँ जिस एरिया में मैं गया हूँ वो कंजस्टेड नहीं left लगा, lane to continue on Yeseldero Jadasi. या वो कंजस्टेड नहीं था, या फिर क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी Keep left to stay on Yeseldero Jadasi. मुझे अभी जो है Continue on D300 for 3 kilometers. मुझे अभी जो है सिटी वाइब्स जो हैं इसकी अच्छी आई हैं। इस्तांबुल की तरह जो है ये कंजस्टेड नहीं है, और जो एरिया वो था जहाँ पे मैंने ड्रोन दिया है उसकी वाइब्स ऐसी आ रही थी जैसे दुबई होता। दुबई में जिस तरह है हिसाब किताब वैसी वाइब्स ही आ रही थी। यहाँ पे आके थोड़ा डिफरेंट है, जिस तरह ये पहाड़ों के ऊपर पहाड़ के ऊपर इस तरह घर बने हुए हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आके थोड़ा डिफरेंट है। वो एरिया जो है वो ऐसा ही था। एक मिनट देख लूँ गलत तो नहीं हूँ। तो वो एरिया ऐसा था जैसे दुबई में है, ये एरिया ऐसा है कि जैसा तुर्की में है। तो मिक्स एंड मैच है, लेकिन अच्छी वाइब्स हैं इस सिटी की। मतलब अगर आप आके इसको विज़िट करना चाहें तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वही है, समुंदर है, कोस्टल लाइन है, तो अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो ज़रूर आएँ। मुझे वो चीज़ इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ कुशादेसी के, वहाँ पे स्टे करूँगा। कुशादेसी जो है वो इस वक्त रह गया 50 किलोमीटर तकरीबन। ये ना समझे कि रात हो गई है तो बहुत लंबा रास्ता है, ऐसा नहीं है। हमने जो है कुछ टाइम लगाया है इज़मिर में भी, कोई तकरीबन 2 से 3 घंटे हमारे इज़मिर में लगे हैं। उसके बाद हम निकले, और अब ये रोड जो है ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ हमारी गाड़ी है इसके ऊपर। Continue for 23 kilometers. सुनसान भरी हुई है रोड, सुनसान बिल्कुल। मतलब कि गुमान होने लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पे मार रहे हैं, लेकिन चल रही है। हो सकता है कि ये वजह ये हो कि रात का टाइम हो गया, तकरीबन 9:30 हो गए हैं और सर्दियाँ, तो अगेन वही बात कि लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं।
ओके जी, फाइनली कुसादेसी सिटी में एंटर हो गए हम। अभी बस एंटर किए ही हैं हम। अब तकरीबन हमारे होटल का जो है 12 मिनट का टाइम आ रहा है कि 12 मिनट में होटल पहुंचेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी पहुंच गए। और इस टाइम सिटी सो रही है और टाइम भी सोने का ही है, 10 बज गए हैं रात के। अब नहीं सोना तो कब सोना। लाइट्स पे भी लिखा हुआ आ गया कुसादेसी। तो ये मुझे जो लग रहा है ये सी साइड आ गई, मतलब मेरे राइट साइड पे जो है शायद समंदर है और ये एक उसके सामने मार्केट है जिसमें आई थिंक रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं। तो एक आप कह लें कि ये फूड स्ट्रीट टाइप समझ लें या इनकी एक बाज़ार समझ लें कि एक कोई मेन बाज़ार है कोई इनका। साहिल का एरिया जो है इन्होंने डेवलप किया होता है तकरीबन, अभी तक मैंने जितना देखा सारा इसी तरह कि समुंदर का इन्होंने सही इस्तेमाल किया हुआ। पब्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं इधर। मुझे लग रहा था कि ये सिटी सो गई होगी या जल्दी सो जाती होगी, लेकिन नहीं, पब्स खुले हुए हैं। पब्स का तो काम ही खैर रात का, तो पब्स भी खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, लोग भी निकले हुए हैं। Your destination is on the right. कौन सा होटल है? हाँ, इलियाडा। ओके जी, होटल आ गया जी हमारा। ओके स्क्वाड, रात के इस वक्त बज चुके हैं 10:30 तकरीबन और फाइनली हम कुसादेसी पहुंच गए हैं अपने होटल में। इससे पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि गंदा कर दूँ मैं रूम, आपको रूम टूर करा देता हूँ। एंटर, ये दरवाज़ा एंट्री का, एंटर होते ही लेफ़्ट पे सबसे ज़रूरी चीज़ होटल रूम में आके जहाँ सबसे पहले मैं जाता हूँ वो ये जगह थी जो आपको दिखाई है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसलिए क्या, ये अलमारी है जहाँ पे कपड़े रखे जा सकते हैं। आगे हैं तो बेड। रूम थोड़ा कंजस्टेड है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आपने पूरा दिन बाहर गुजारना है, रूम में सिर्फ सोने आना है, तो रूम छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। होटल की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, होटल अच्छा होना चाहिए, बस ये मैटर करता है, और वो आई थिंक ये है भी। अच्छा, उसके बाद ये 2 सीट्स लगी हुई हैं, और सीट्स का मुंह इधर क्यों है, उसकी वजह ये है कि अगर हम खिड़की से बाहर देखें तो सी व्यू है। अभी शायद नज़र ना आए, लेकिन बाहर जो है सी व्यू है। ये बीच है सामने, रोड क्रॉस करके, और उसके बाद आगे समंदर है जिसका पानी ठंडा होगा। उसमें स्विमिंग तो हम कर नहीं सकते, उसमें जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप समर्स में आए तो एक अच्छी जगह है। और समर जी यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम है, और उसमें अगर आप आएँ और कुसादेसी आएँ तो अच्छी जगह है। ये साथ ही मार्केट है,
ये वही मार्केट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि पब्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो ये पूरी रोड पे रेस्टोरेंट्स एंड पब्स मिलेंगे, और पब से आपका भी कोई काम नहीं होगा, हमारा भी कोई काम नहीं है, लेकिन है इधर। और साथ ही जो है खाने की जगह भी सारी आपको मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि कोशिश तो हमने की थी कि हम कुछ जगह पे जाएं, और प्लान में भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इवेंट्स ऐसे बने कि हम कहीं जा नहीं सके, और सिर्फ ये जलोवा से कुसादेसी तक के लिए जो है हमारा एक समझ ले एक रोड वीडियो ही बनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आया हमारा ये ट्रैवल, हमारी ये वीडियो, तो इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर देना। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूरी है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो तो मस्ट है, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह कल जहाँ भी जाएंगे वो आपको साथ ज़रूर दिखाएंगे।